हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा स्प्लिटिंग बॉल्स के बारे में, जो कि कोडशिप पर लॉन्ग नंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक बॉल दी रहेगी, उस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा और वो बॉल उस नंबर में डिसोसिएट हो जाएगा, और अब जो उस नंबर पर बॉल रहेगा वो n-1 रहेगा। तो सबसे पहले चलिए बताता हूँ कि शुरू शुरू में उस बॉल पर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 टूटेगा 3 बॉल्स में, जिस पर 3 से एक कम नंबर लिखा रहेगा। 2 टूटेगा एक एक बॉल में, जिस पर 1 से कम नंबर लिखा रहेगा। समझ रहे हैं आप? 3 टूटा 3 बॉल में, जिस पर 3 से एक कम नंबर लिखा हुआ रहेगा, और जब 1 आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये डिसोसिएशन खत्म हो जाएगा। तो 3 का आंसर आया 6, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके समझ के लिए है, ठीक है। मान लीजिए 4 नंबर होता, मतलब एक बॉल थी, अगर एक बॉल होती जिस पर 4 लिखा होता, तो ये टूटता 3 3 3 3 में, और फिर ये टूटता 2 2 2, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी कि ये 4 बार होता, ठीक है। ये टूटता एक में, एक में, एक में, ठीक है। तो ये चीज 4 बार होती है, क्योंकि ये 4 लोग थे ना। तो इसका आंसर आता है 24। 3 का आंसर आ रहा है 6, 4 का आंसर आ रहा है 24, और हमें टाइम दिया था उधर 10 की पावर 100, यानी कि ये टाइम 10 इंटू 10 इंटू 100 टाइम्स है, यानी कि ये नंबर बहुत बड़ा है। यानी कि हमें टाइम की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये नंबर खुद इतना बड़ा है कि अगर मैं उस कंस्ट्रेंट जो कि 10 की पावर 6 दिया था AI को, अगर मैं उसको तोड़ दूं 1 तक, तो ये आराम से इतने समय में 1 तक टूट जाएगा। चलिए अब कोड की बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि हमें उस अरे में, एक मिनट रुकिए, हमें उस अरे में मान लीजिए कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं, मतलब कि जो कि अरे का एलिमेंट दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल ये अरे है, ये उसके एलिमेंट्स होंगे। तो इस एलिमेंट का मुझे फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, प्लस इस एलिमेंट का फैक्टोरियल, प्लस इस एलिमेंट का फैक्टोरियल। तो ऐसा कर करके हमें सबके फैक्टोरियल को वहाँ मॉडुलो m लेकर प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए कोड शुरू करते हैं, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा पंगा क्या है इधर। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें फैक्टोरियल तो निकालना आता है, लेकिन इतने 10 की पावर 6 को अगर हम फॉर लूप में ऐसे चलेंगे और AI को लाएंगे और बोलेंगे कि भाई फैक्ट AI को कॉल कर दो, और यहाँ कहीं फैक्ट का फंक्शन लिख लेंगे, और फिर तो ये फॉर लूप ना O ऑफ n स्क्वायर टाइम ले लेगा, ठीक है। क्योंकि आप एक फॉर लूप से नंबर ला रहे हो, दूसरे फॉर लूप से उनको फैक्टोरियल निकाल रहे हो, तो ये ले लेगा O ऑफ n स्क्वायर टाइम, जो कि इस क्वेश्चन में TLE आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिमाइज अप्रोच, जो कि ग्लोबल फंक्शन है, उसका ग्लोबल वेरिएबल है, उसका यूज करेंगे। तो हम लोग ग्लोबली सबसे पहले एक अरे बना लेंगे, कितने साइज का, 10 की पावर 6 प्लस 1 का, क्योंकि हमें पता है कि AI कहाँ तक गया है। AI गया है 10 की पावर 6 तक, यानी कि उसमें नंबर 10 की पावर 6 तक रहेंगे। तो मैं एक ऐसा अरे ही बना लेता हूँ ना ग्लोबली, जिसमें 10 की पावर 6 तक फैक्टोरियल सेव हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इंडेक्स 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो ऐसे करके मैं 1 में 1 का फैक्टोरियल सेव कर दूंगा, 2 में 2 का फैक्टोरियल सेव कर दूंगा, 3 में 3 का फैक्टोरियल सेव कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं जब इस फॉर लूप में आऊंगा तो O ऑफ 1 में ही फैक्टोरियल आ जाएगा, और यही तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। चलिए सबसे पहले हमने डिक्लेयर बना ले, ग्लोबल अरे बना लिए, ठीक है। अब देखिए डिफाइन मॉड 10 की पावर 9, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। मेन फंक्शन में चलते हैं। यहाँ हमने टेस्ट केस के लिए इनपुट लिया, और अब हमने D0 को, जो कि इस इंडेक्स का 0th पोजीशन है, उसको 0 मार्क कर दिया, D1 को 1 पहले से ही मार्क कर दिया। तो अब J इक्वल टू 2 से चलते हैं, और 10 की पावर 6 तक जाना है, ठीक है। और फिर J प्लस प्लस तो काउंटर होता ही रहेगा। और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें J इंटू डी ऑफ J माइनस 1, देखिए हमने इसमें किया J इंटू डी ऑफ J, क्या है, मान लीजिए 3 है। 3 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है और DJ में सेव करना है। तो मुझे क्या, 3 इंटू 3 के पहले वाला, क्योंकि हमने यहाँ तक भी तो फैक्टोरियल सेव किया है। फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, यही तो होता है। तो n तो मेरा ये है, n माइनस 1 क्या होगा, ये होगा, और इसमें इसका फैक्टोरियल मैंने पहले से ही सेव किया हुआ है ना।
n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस फैक्टोरियल यहाँ पे है, ये n है मेरा, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का इंडेक्स यानी कि 2, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, इसीलिए हमने j इंटू डी ऑफ जे माइनस वन लिया है। लेकिन ये डी ऑफ जे माइनस वन ये बड़ा आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसका मॉडुलो ले लिया। और फिर ये जो j के साथ इंटू हो सकता है ये भी बड़ा आ सकता है, तो हमने इसका भी मॉडुलो ले लिया है, ठीक है। रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इरेजर कहाँ चला गया जी, मुझे फिलहाल इरेजर ही नहीं मिल रहा है, यहीं तो हुआ करता था, छोड़िए। लगता है यही इरेजर, जी हाँ दोस्तों। चलिए, तो ऐसा करके हमने यहाँ पे पता कर लिया कि, मतलब पता नहीं, हमने एक अरे में स्टोर कर लिया कि ith मतलब बोल लीजिए 1 इंडेक्स पे 1 का फैक्टोरियल, 2 इंडेक्स पे 2 का फैक्टोरियल, ऐसे करके हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए कितना काम आएगा। अब हमने टेस्ट केस चलाया, ठीक है। हमने एक नम और सम का वेरिएबल बनाया, हमने सम को नम को इनपुट लिया, हमने मैप बनाया। मैप क्यों बनाया, देखिए मैप बनाने का कारण ये है कि यहाँ पे एक की वैल्यू रहेगी, एक वैल्यू रहेगी। मान लीजिए 3 10 बार आएगा, 3 10 बार आएगा, तो सीधे हम 3, तो हम बार बार 3 का फैक्टोरियल क्यों निकालें, हम सीधे 3 को ये, हाँ 3 का फैक्टोरियल निकाल के उसको 10 से इंटू कर देते हैं ना, इतना ही तो होगा। तो इसीलिए हमने मैप में इनपुट लेना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से हमने मैप में इनपुट लिया, m में x डाला, ठीक है। m ऑफ x क्या करेगा, वो की वैल्यू पेयर बना देगा। और फिर हमने फॉर ऑटो ये फॉर लूप चलाया है, और फिर it क्या करेगा, it डॉट फर्स्ट की को लेके आएगा, it डॉट सेकंड वैल्यू को लेके आएगा, ठीक है। तो हमने सम इक्वल टू, यहाँ से देखिए, अभी इसको भूल जाइए, अभी बस इस पे गौर करिए, डी ऑफ it डॉट फर्स्ट, ठीक है। डी ऑफ it डॉट फर्स्ट से क्या आया, 3 आया, ठीक है। डी ऑफ it डॉट फर्स्ट से क्या आया, डी it डॉट फर्स्ट अभी 3 है, डी लगा दिया, यानी कि अरे से 3 का फैक्टोरियल निकल के आ गया, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल निकल के आ गया, उसके बाद क्या किया, it डॉट सेकंड से इंटू किया, क्योंकि वो 10 बार है इसीलिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमने ये होल मॉडलो लिया, क्योंकि ये नंबर बड़ा आ सकता है, इसलिए हमने इसका मॉडलो लिया। और फिर इसे सम से प्लस करना है, तो इस सम का भी होल मॉडलो लिया, ठीक है हमने। जो कि 1 मिनट में सब मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके सर, ठीक है। उसके बाद हमने सम को प्रिंट कर दिया, बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना भी आसान है। बस इसमें जो ट्रिक थी वो यही थी कि आपके पास क्या O ऑफ 1 में आप फैक्टोरियल ला सकते हैं क्या, क्वेश्चन बस यही चाह रहा था आपसे कि आप O ऑफ 1 में फैक्टोरियल ला सकते हैं क्या। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे मेन बात यही है कि हमने एक ग्लोबल अरे बनाया है, उसमें सारा फैक्टोरियल सेव कर लिया, और इसी से हमें यहाँ पे O ऑफ 1 में सारी चीज़ें मिल गई, और ये कोड चल रहा है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इससे पहले भी मैंने स्प्लिट एंड मैक्सिमाइज का सलूशन अपलोड कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।